नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को जो लोग भी 11 अक्टूबर को परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी लोग जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों, यही मेरी कामना है। इसके लिए दोस्तों कुछ छोटा सा प्रयास है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पढ़ाई आपकी पूरी हो गई होगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न जो है बहुत सारे आते हैं, आने की संभावना रहती है। जैसे हम लोग आज के टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं 40-45 जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें भी टोटल 56 अधिवेशनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से 10 से 15 अधिवेशन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि वो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यहां से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब तक जो है 100 से अधिक प्रश्न जो है यूपीएससी को मिला लिया जाए तो 100 से अधिक प्रश्न यहां से आए हुए हैं। और आपके हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे, भले डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन आपको यहां से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर के खुशी होगी कि हमारी टीम द्वारा जो है एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशन बैच हैं। फाउंडेशन बैच तो कई हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है आरओ का और बीईओ का, आरओ और बीईओ का मेंस का जो है वो मुख्य परीक्षा का पूरा कोर्स हमारी टीम द्वारा लाया जा रहा है। और इसमें आपको भारत के टॉप एजुकेटर मिलेंगे मेरे द्वारा। यहाँ पर आपको जो आपका एसे राइटिंग है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आप मेरे एसे इस चैनल पर भी देख सकते हैं। ढेर सारे एसेज पड़े हुए हैं पहले से ही। एसे राइटिंग जो है हम लोग 35 और नए एसे जोड़ेंगे और उस पर पूरी डिटेल क्लासेस होंगी। तो दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे द्वारा एसे राइटिंग और जो है आपका कन्वेंशनल जो रिटेन होता है हिंदी का कन्वेंशनल, वो पूरा कराया जाएगा। और भी अनेक एजुकेटर हैं जो आपको आपके साथ जो है बहुत सारा काम करेंगे, जो सारे टॉपिक पे, लगभग सभी टॉपिक पे हम लोग पूरा कोर्स करेंगे। 7 अक्टूबर से दोस्तों, कल से ही परसों से आपका ये बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें मैं पॉलिटी आपको पूरा कराऊंगा। इंग्लिश मीडियम का भी बैच हमारी टीम द्वारा लाया जा रहा है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल की फीस होती है वो 7500 होती है, और 12 महीने की जो फीस होती है 1 साल की, वो आपकी 6300 रुपए होती है। आप जब भी कोड अप्लाई करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आरओ, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस मेंस, आंसर राइटिंग, सभी के कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। इवन यूपी SSS के भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके फायदे क्या है दोस्तों? घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होंगे, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होंगे, और ईएमआई का भी ऑप्शन होगा। अगर 350 रुपए पर मंथ आप खर्च करेंगे, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो ईएमआई के द्वारा भी ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां से हम देखेंगे पहले अधिवेशन से कुछ विशेष बातों की भी हम चर्चा करेंगे, और इनके द्वारा हम समझेंगे आसपास की घटनाओं को। देखिए, अधिवेशन याद होने से आपके 3-4 काम एकदम फिक्स हो जाएंगे। जो घटनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उनको भी आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 28 नवंबर 1985 को हुआ था। इसी दिन जो है स्थापना भी मानी जाती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना जो है, यहां से आप समझ लेंगे स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। यह जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था, जो वर्तमान मुंबई है। व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, ये कम से कम 20 बार पूछे जा चुके हैं। WC बनर्जी का नाम आप लोग बार बार सुने हैं, जो ये संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और पहले अध्यक्ष भी यहाँ के। और 28 दिसंबर 1885 को ये पहला अधिवेशन हुआ था। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों? तो यहाँ दूसरा प्रश्न आपका आता है, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। क्योंकि उस समय में जो समसामयिक टाइम था, उस टाइम पे, तो उसमें जो है बहुत सारे संगठन थे जो लोकल लेवल पे थे। पहला ऐसा जो है संगठन बना जिसमें भारत के कई राज्यों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ। गोकुलदास, ये भी प्रश्न पूछा गया है।
गोकुल दास जो है तेजपाल संस्कृत भवन में। तो दूसरा यहाँ पे 4 फैक्ट जो है यहाँ पर आपको और मिलेंगे। और दूसरा ये कि पुणे में पहले होने वाला था, पूना उस समय बोला जाता था, पूना में प्लेग के कारण वहां से कैंसिल हो गया। आप सभी को यहां से एक और घटना मैं बता दूं कि दोस्तों 1890 के बाद जो है प्लेग का बहुत बड़ा प्रकोप आ गया था। उसी समय जो है मराठा और केसरी नामक जो 2 प्रकाशन थी, इनके पत्रिकाएं थी अपने बाल गंगाधर तिलक जी की, उनसे प्रभावित होकर 96 में जो है हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने, आर्म्स जो कि प्लेग कमिश्नर था। यहां से एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहां जो है ब्रिटेन के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ब्रिटेन के पीएम, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला जो सम्मेलन हुआ था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय उस समय बोला जाता था, वायसराय कौन था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये ग्लैडस्टोन थे, ये ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो इतने फैक्ट जो है इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। पहला सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था? इसके जो भागीदार आप देखेंगे कि जब आप WC बनर्जी और जो आपके A.O. ह्यूम, इन्होंने बहुत बड़ी, ऑक्टेवियन ह्यूम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस के स्थापना में। तो पहले अधिवेशन से कुछ फैक्ट थे, उनको आपको जरूर याद रखना है। इसकी PDF तो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा। और सेकेंड जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन यहां से जो 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जो वर्तमान में कोलकाता है, ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो दूसरे जो थे ग्रैंड ओल्ड मैन, इनको बोला जाता था। तो एक फैक्ट यहां से भी आप याद कर लेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन। ये ग्रैंड ओल्ड मैन थे, इनका नाम था निकनेम दादा भाई नौरोजी। इनकी एक जो लेख था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए पूरा जो है आपका क्रक्स जो है इस पूरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्यों था, इसके बारे में हम आप लोग बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 1905 तक जो है आप लिबरल्स, ये सभी जो अभी अब के अध्यक्ष दिखेंगे वो कौन से दिखेंगे? लिबरल्स दिखेंगे। तो तीसरा फैक्ट था कि ये क्या थे? लिबरल्स थे। उदारवादी जो चरण है कांग्रेस का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1886 में, और यहां पर जो था नेशनल कांग्रेस जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो थी, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट बस पूछा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो नेशनल कांग्रेस थी उसको जो है इसमें विलय कर दिया गया था। तो ये फैक्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। तो ये यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और इसी के आधार पर हम देखेंगे अगला जो सम्मेलन होता है, अगला सम्मेलन जो है वह 1800 लगातार आपको मिलेगा, 1887 में होता है। 1887 में तीसरा सम्मेलन होता है। कहां होता है? ये मद्रास में होता है। तो पहला आपने देखा कहां हुआ था, इसको जैसे मैं मेमोनिक टेक्निक से याद कराता हूं। आप सभी को पता होगा कि जो लोग हमारी प्लस पर क्लासेस करते हैं, प्लस पर जो क्लासेस करते हैं वो हमारे मेमोनिक टेक्निक से इसको याद भी करते चलेंगे। ठीक है, इसको याद करते चलेंगे, 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट में आप टोटल के टोटल 56 जो है कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको डिटेल में याद भी कर सकते हैं और वहां से रिकॉल भी कर सकते हैं। आप लोग टाइम बुक बनाते रहिए। जो लोग भी प्लस पर हैं
ये देख ले और इसको तुरंत याद करके, और एग्जाम में आपको मैं बता रहा हूं 3 से 4 प्रश्न यहां से 100% आपको मिल जाएंगे। तो यहां जो है बदरुद्दीन तैयब जी, तो पहला जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। यहां से ये इंपॉर्टेंट आपके, और यहां पर एक नारा दिया गया, कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी, ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, कांग्रेसी बनो का नारा, बनो का नारा जो है यहां पर इसी अधिवेशन में दिया गया था। और एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसी के साथ किया था। एमजी रानाडे, एमजी रानाडे ने कौन से संगठन का की स्थापना की थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसको इंटरेक्टिव बनाते रहिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यहां से आपको बहुत सारे मॉडर्न इंडिया के फैक्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे। एमजी रानाडे जो है, उन्होंने जो सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, इसी के थ्रू सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, तो यहां से कुछ फैक्ट थे। अब आप लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 1887 में अभी भी आप देखेंगे कि 1892 का जो अधिनियम अभी आया नहीं है। भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यहां से लिबरल्स जो है अपनी जो लिबरल्स थे वो धीरे धीरे दबाव बना रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का, कैसे कि उन्हें जो है लेजिस्लेचर में जगह दी जाए, भारतीयों का जो डोमिनियन स्टेट है उसका दर्जा दिया जाए। उसके बाद हम चौथा अधिवेशन देखेंगे दोस्तों, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले के, जॉर्ज यूल या यूले बोलते हैं इनको। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब यहां से जो है यूपीएससी यूपीपीएससी में इन्हीं 4 अधिवेशनों से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ये माने जाते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये माने जाते हैं। और इन्हीं के समय जो है आप देखेंगे कि मद्रास में पहली बार जो है दक्षिण में ये सम्मेलन हुआ था, इलाहाबाद में जो जॉर्ज यूले का सम्मेलन हुआ था, ये अवध प्रांत था उस समय, जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस, उसके थ्रू है। और दिल्ली पहली बार जो है, इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, पहली बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस में भाग लिया। पहली बार लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय किस प्रांत से थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ने कांग्रेस में भाग लिया, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न। दूसरा है कि कांग्रेस का संविधान इसी समय जो है पहली बार जो है कांग्रेस का संविधान तय किया गया, कांग्रेस का संविधान तय किया गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो आज तक चल रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारे फेरबदल, बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, तो इसमें जो है कांग्रेस का संविधान तय किया गया। यदि किसी प्रस्ताव पर यदि किसी प्रस्ताव पर मुस्लिमों को बड़े भाग को आपत्ति हो, तो यह प्रस्ताव जो है वापस ले लिया जाएगा, यानी कि पास नहीं होगा। यह भी इसमें हुआ कि यदि किसी प्रस्ताव पर यहां पर देखिए धीरे धीरे कांग्रेस की संख्या जो है, जो भाग लेने वाले प्रतिभागी 72 थे, वहां से जो है 1500 से ज्यादा लोग अब पार्टिसिपेट करने लगे। मुस्लिमों को
मुस्लिम पक्ष के बड़े भाग को आपत्ति हो तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस में यहीं से शुरुआत मानी जाती है, तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। माफी चाहूंगा, ये टाइप नहीं हो पाया था तो इस वजह से, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, मैं लिखता तेज हूं, आपको वीडियो में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिफ्थ जो हुआ था वह 1889 में हुआ था। आप देख रहे हैं 1888 में इलाहाबाद में, 87 जो है वो आपका मद्रास में, 86 जो है वो आपका कलकत्ता में और 85 जो है बंबई में। तो भारत के लगभग सभी हिस्सों में इसके रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। अब फिर से बंबई में आएगा। ठीक है, बंबई में पहला था और 5वां था। देखिए, इसको इस क्रम में भी आप लोग याद करते रहेंगे। और यहां पर फिर से एक अंग्रेज जो है सर विलियम वेडरबर्न जो है यहां पर इसके अध्यक्ष बनेंगे। और यहां पर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है कि पहली बार, इसको बोलते हैं ना 5 स्टार कर लीजिएगा, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है दोस्तों। तो महिलाओं की भागीदारी जो है यहीं से सुनिश्चित होती है। तो आप समझेंगे कि 1905 तक आप देखेंगे कि जो इनका लिबरल्स का जो बेस था वो काफी कमजोर था। वो सोसाइटी के लोगों से नहीं जुड़े थे, एलीट क्लास का एक ग्रुप था और जिसकी बहुत भयंकर तरीके से जो उग्रवादी अपना जो आएंगे एक्सट्रीमिस्ट आएंगे वो बहुत तेजी से इसकी आलोचना करेंगे। महिलाओं ने प्रतिभाग लिया या भाग लिया। तो ये आपको महत्वपूर्ण ये है, इसको याद रखना है। दूसरा इसमें क्या हुआ दोस्तों कि 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव, यानी कि सभी जो भी लोग 21 वर्ष के हों वो मत के अधिकारी हों, इसके लिए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव, जो एडल्ट सफरेज बोला जाता है। यहां से पारित किया गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक और था कि कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का लंदन में गठन किया गया। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन जो है लंदन में किया गया। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो ये हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका हम देख लेंगे, छठा जो अधिवेशन है वो फिर से कलकत्ता में। देखिए, पहले बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, 4 हो गए। उसके बाद फिर से बंबई में 5वां, फिर छठा जो है कलकत्ता में। इसको आप लोग जो है हमारे नंबर सिस्टम के इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन से भी आप याद कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1990 में ये जो है कलकत्ता में फिर से होता है। फिरोज शाह मेहता द्वारा जो गठित कोई संगठन है उसका नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ये भी लिबरल थे। तो इसमें कुछ खास बातें नहीं हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से, हालांकि ये प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछा गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक, क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने क्या किया?
गांगुली ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये इससे बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण 1891 जो काफी महत्वपूर्ण है, नागपुर अधिवेशन जो आनंद पी चावलू द्वारा, आनंद पी चावलू किस राज्य से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7वां जो है फिर से नागपुर में। तो अभी देखिए फिर से महाराष्ट्र में ये आ गया, कलकत्ता के बाद फिर से महाराष्ट्र में आ गया, महाराष्ट्र के नागपुर में। और यहां पर एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया, इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण काम यह किया गया कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। राष्ट्रीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं तो इसका नाम सिर्फ कांग्रेस था, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। और आनंद पी चावलू जो है, इसी के बाद आप देखेंगे कि 1892 का अधिनियम आएगा, उसमें बहुत सारा जो है रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, बजट पर बहस करना का अधिकार दे दिया जाएगा, प्रश्न करने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाएगा। हालांकि जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न जो है नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, भारतीयों को दिया जाएगा। तो इसी अधिवेशन आदि के द्वारा जो है दबाव बनाकर, राष्ट्रीय स्तर पर ये दबाव बना करके ये सारी मांगे। 8वां अधिवेशन जो है 1892 में, 1892 जो है अधिवेशन वो आपका हुआ था इलाहाबाद में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी फिर से। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन में रहते हैं और 92 के अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो सारे अधिवेशन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो इससे बहुत कुछ खास न्यूज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी घटना नहीं हुई थी। अगला हम देख लेंगे नवा अधिवेशन 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने दोबारा, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन दोबारा आते हैं लाहौर में। और यहीं पर जो है सिविल सेवा परीक्षा, जो आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो केंद्रीय स्तर की सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराने का प्रस्ताव लाया गया। पहले ये केवल लंदन में होती थी, ठीक है, जाने का प्रस्ताव लाया गया। एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो को देखते देखते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आपने देखा कि पहला अधिवेशन, उससे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे कि आरओ का बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप में आप दोस्तों अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और घर बैठे आप तैयारी करेंगे। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्या है पहला अधिवेशन, जो कि कलकत्ता बंबई में हुआ था। बंबई में पहला, दूसरा जो है आपका कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर से मुंबई में आएगा, पांचवा बंबई में, छठा जो है वो कलकत्ता में, फिर सातवां जो है वो नागपुर में, आठवां जो है वो इलाहाबाद में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी फिर से होंगे। 9वें में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराए जाने का प्रस्ताव लाया गया। और 10वां हम देख लेंगे दोस्तों, 10वां अधिवेशन जो है 1894 में। इस समय बहुत कुछ खास चीजें नहीं घटित होती हैं। अल्फ्रेड वेब जो है इसके अध्यक्ष थे, मद्रास में हुआ था 1894 में। अल्फ्रेड वेब के द्वारा जो है 1894 में ये 10वां हुआ था। 11वां जो है दोस्तों ये भी पूना में, यहाँ भी एस.एन. बनर्जी जो है 95 में थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी लिबरल थे, उनके द्वारा जो है कई संगठन गठित किए गए थे। उसको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारत इन्हीं के राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था।
तो इनके इसमें भी कोई बहुत खास न्यूज देखने को नहीं मिलेगी। कलकत्ता का अधिवेशन 1896 जो है ये काफी रहमतुल्लाह सयानी जो है इस अधिवेशन में आप देखेंगे कई जो है आपको खबरें मिलेंगी, इसमें वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम जो है कब गया था दोस्तों कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो है अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार यहां पर गाया गया। कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। तो ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे कौन थे यहां पर जो और इस समय अध्यक्ष कौन थे। यहीं पर जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जैसे देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का नाम आपने सुना है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, कमेंट बॉक्स में बताइए किसने ये लाया था ये प्रिंसिपल, मैंने अभी बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया गया। में स्वीकार किया गया, इसको हम मान सकते हैं कि एक्सेप्ट किया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है सच में ये भारत के लिए खतरनाक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में, सॉरी 86-87 में, 86-87 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो बुक थी इनकी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने पहली बार जो है आपका ये भी आकलन किया था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए में किया था प्रतिवर्ष, भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का आकलन कितने रुपए किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे। 13वां जो है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे केवल इतना कि रहीमतुल्लाह सयानी, इनका नाम याद रखेंगे, इन्हीं की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। 1897 जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा क्योंकि इसमें जो है अमरावती सी शंकर नायर ने इसमें अध्यक्षता की थी। 13वां 1897 में हुआ था। बस इतने ही, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से नहीं है। 14वां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास ने किया था। ये बस याद रखना है। सभी आपको सभी अधिवेशन नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसके माध्यम से सारे जो है अधिवेशन के कोडिंग करके आप सभी चीजें याद कर लेंगे। तो ये 1899 में हुआ था लखनऊ में। RC दस रमेश चंद्र दत्त जो ने इसमें अध्यक्षता की थी। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद जो है लगातार अधिवेशन होते रहे। 16वां अधिवेशन 1909 में NG चंद्रावरकर, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में दिनशा ईदुलजी वाचा, दिनशा वाचा के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, 1901 में हुआ था। 1902 में 18वां अधिवेशन जो है वो अहमदाबाद के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अहमदाबाद गुजरात में।
तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानने योग्य नहीं है। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष ने 19वां ये था 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष ने, और 20वां जो है अधिवेशन 1904 में बंबई में सर हेनरी कॉटन, ये तीसरे जो है आप अंग्रेज यहां पर देखेंगे, और 20वां था ये 1904 में बंबई में फिर से होता है। 1905 में बनारस, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा कि यहीं पर जो है कुछ यहां पे 1901 में आप देख सकते हैं, 1901 में दिनसा वाचा जी जो थे, तो प्रथम अधिवेशन इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम अधिवेशन, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग देखेंगे। प्रथम अधिवेशन ये अभी कहां थे, ये दक्षिण अफ्रीका में थे, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। जिसमें ने भाग लिया था। और इसके बाद जो है हम देखेंगे 1904 वाले में 1904 वाले में हम एक चीज यहां पर नोट कर लेते हैं कि जिन्ना ने पहली बार जो है कांग्रेस में के अधिवेशन में भाग लिया था। जिन्ना जी ने बार कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। तो ये उसके बाद 1906 ही जो है वो 1905 का जो है बनारस वाला, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। 1905 वाला जो बनारस का अधिवेशन है आपका, वह जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गांधी जी से ये कैसे जुड़े थे, इसी में गोखले जी को, गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या किया गया, विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। अब यहीं से आप देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसके लिए जो स्वदेशी आंदोलन था, असहयोग नहीं, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट जो है स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण खबरें यहां से थी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। 22वां हम देखेंगे दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1906 में जो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के हुआ था, तो इसमें 4-5 आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिवेशन जो है 1906 में स्वदेशी आंदोलन चरम पर था। और उसके बाद देखेंगे कि आप नरम दल और गरम दल में धीरे धीरे विवाद बढ़ता जाएगा। 1907 में जूतम पहजार भी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें यहां पर आपको मिलेंगी। तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग जो है कांग्रेस के मंच पर किया गया। स्वराज, सेल्फ रूल, शब्द का पहली बार प्रयोग
पहली बार प्रयोग जो है कांग्रेस के मंच पर यहां पर किया गया। वैसे स्वराज शब्द का या स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम जो है, स्वराज नहीं, स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? यहीं पर जो है स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी शिक्षा और स्वशासन और बहिष्कार प्रस्ताव, यहां पर पारित हुआ। दोस्तों आधे के आसपास हम लोग पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे अधिवेशन आएंगे जिसमें बहुत कुछ न्यूज आपको नहीं मिलेगी। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो हम लोग चलेंगे पहला जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। बंबई में दोस्तों, ये पहले पूना में होने वाला था और यह जो है पहला ऐसा अधिवेशन था। दोस्तों अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आरओ और बीईओ का और फाउंडेशन कोर्स तीनों ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में 1885 में, दूसरा 1886 में कलकत्ता में, पहला जो होता है बम्बई में, तीसरा जो है 1887 मद्रास तैयब जी, चौथा जो है 88 इलाहाबाद जॉर्ज यूले, पांचवा जो है वो 1889 बम्बई सर विलियम वेडरबर्न, और छठा जो है वो कलकत्ता 1890 फिरोज शाह मेहता, सातवां 1891 नागपुर पी अनंत चार्लू, आठवां जो है 1892 इलाहाबाद, और नवा जो है 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी, 10वां जो है 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब, 11वां जो है 1895 पूना सुनैना बनर्जी, उसके बाद 12वां जो था काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 12वां जो कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी जो थे 1896, 13वां जो है 1897 अमरावती सी शंकर नायर, 14वां जो है 1898 मद्रास आनंद मोहन दास, 15वां जो है 1899 लखनऊ रमेश चंद्र, 16वां जो है 1900 लाहौर एनजी चंद्रावकर, और 17वां जो है 1901 कलकत्ता दिनशा वाचा प्रथम अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, 18वां जो है 1902 अहमदाबाद गुजरात में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 19वां 1903 मद्रास लाल मोहन घोष, और 20वां जो है जिसमें पहली बार जिन्ना जी ने भाग लिया था 1904 सर हेनरी कॉटन, 21वां जो है बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी वाला जो है प्रोग्राम यहीं से शुरू हुआ था, 22वां जो है 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, और 23वां जो है 1907 सूरत। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो काफ़ी विवाद हुआ था। इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन माना जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत अधिवेशन में रावी नदी के तट पर ताप्ती नदी के तट पर यह हुआ था, और रास बिहारी घोष जो है ये लिबरल्स के जो नेता थे इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, और लाला लाजपत राय को ये बनाने की मांग चल रही थी। यहाँ से तिलक जी को जो है उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो है तिलक जी को अध्यक्ष बनाने की डिमांड थी। इसी में बहस हुई, काफी चप्पल जूते भी चले यहाँ पर। तो कांग्रेस का पहला विभाजन ये याद रखना है आपको। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहाँ है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अधिवेशन जो है 24वां अधिवेशन जो है 1908 में
मद्रास में ये रास बिहारी घोष इसके भी अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो है लाहौर में मदन मोहन मालवीय 1909 में। अब यहीं पर जो है 1909 का अधिनियम आ गया था, आप सभी को पता है। 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल मार्लिमेंटो सुधार जो है यहाँ पर पारित हो गया था। तो इस समय ये ध्यान रखने वाली है, पृथक निर्वाचक मंडल। और यहीं से फूट डालो और राज करो नीति का जो पहला जो चरण माना जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो कम्युनल जो इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पर दे दिया गया। तो यहाँ पर मार्लिमेंटो सुधार के नाम से इस समय जो है ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मार्लिमेंटो सुधार जो है 1909 जो अधिनियम आया था उसके समय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। 26 में देखेंगे हम 1910 में इलाहाबाद में। 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न फिर से बनेंगे और यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं है। 27वां हम देखेंगे 1911 में कलकत्ता पंडित विशन नारायण धर जो है वो बनते हैं। और इस समय जो है जनगण मन पहली बार गाया गया। तो दोस्तों जनगण मन पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। एक मिनट थोड़ा सा। तो पहली बार जो है जनगण मन इसी अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो इस वजह से यहाँ पर गाया गया। इसमें और एक काम ये हुआ था कि इंग्लिश में अनुवाद जो है इसका भाग्य विधाता पद से ये आया था। इंग्लिश में अनुवाद जो है ये इसकी किया गया। कुल 5 पद थे। तो ये इससे महत्वपूर्ण न्यूज़ ये थी। 28वां जो है 1912 में आप देखेंगे RN माधलोकर जो है बांकीपुर में ये हुआ 1912 में। और इसमें जो है A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि लिबरल्स जो है इस पर था और कांग्रेस बहुत सुस्त हो गई थी। 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद जो है 1916 तक जो है ये ऐसे ही अधिवेशन होते रहेंगे, कुछ खास बातें नहीं होंगी। 30वां जो है अधिवेशन हुआ था 1914 में। मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु जो है ये इसमें अध्यक्ष थे। 31वां जो है 1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये थे। और एकमात्र गवर्नर के वेलिंगटन ने इस समय जो है बम्बई के गवर्नर थे, इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एकमात्र गवर्नर जनरल वेलिंगटन जिसने क्या किया था? कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगला हम देखेंगे 1916 का लखनऊ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबिका चरण मजूमदार जो है इस समय थे, इसके लखनऊ में हुआ था अवध में। तो ये अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। 32वां था ये दोस्तों, ध्यान रखना 1916 में हुआ था। इसमें कई जो है
इसको लखनऊ समझौते के भी नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता। और इसके पीछे की ये कहानी है दोस्तों कि इस समय जो है एनी बेसेंट और तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, और इसी के साथ जो है इन दोनों की मदद से जो है नरम दल और गरम दल को आपस में मिलाया गया। तो ये तिलक और बेसेंट का और एनी बेसेंट का मिला जुला प्रयास था। और यहां से नरम दल और गरम दल को मिलाया गया। नरम दल, गरम दल एक साथ हुए। इसी में एक जो 1909 का जो अधिनियम आया था उसमें जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको स्वीकार कर लिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया। और हिंदू मुस्लिम एकता भी इसको मानते हैं कि मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था और इसी में तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने इसमें नारा दिया था, तिलक जी का नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। हम इसे लेकर रहेंगे। अगला हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन जो है, जिसमें एनी बेसेंट ने 1917 में एनी बेसेंट तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए यहां से दो प्रश्न बनते हैं, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, एनी बेसेंट। ये कौन थी? अंग्रेज थी, इसलिए पहली भारतीय अगर पूछा जाए तो ये नहीं होंगी। इसी के समय जो है मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मांग जो है 1918 में की जाएगी। तो इसके बाद 1918 का हम देख लेंगे, 34वां 1918 का बम्बई में, और सैयद हसन इमाम जो थे इस समय इसके अध्यक्ष थे। और इसमें शायद जो है कुछ विवाद हुआ था, और इसमें जो है दूसरा कांग्रेस विभाजन यहीं पर माना जाता है। मेरे ख्याल से 1918 का विशेष अधिवेशन था क्या? जी, ये यहाँ पर कांग्रेस विभाजन नहीं होगा, इसको आप लोग वो कर लीजिएगा। 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, 35वां हुआ था 1918 में ही दिल्ली में, और इसमें जो है मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। पहले जो है बात चल रही थी तिलक को अध्यक्ष चुना गया था, पहले तिलक को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाया नहीं गया और मौलिक अधिकारों की मांग की गई।
और यहीं पर जो है दूसरा कांग्रेस का विभाजन होगा। और उदारवादी जो है इससे नाराज होंगे काफी, और उन्होंने उदारवादियों द्वारा जो है उदारवादी दल की स्थापना की जाएगी। उदारवादी दल की स्थापना 1918, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहीं पर जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। का प्रस्ताव रखा गया था। 1919 का जो अमृतसर का अधिवेशन था जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, तो अमृतसर में कई काम हुए। गांधी जी के साथ जो है कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया। गांधी जी के साथ जो है एनसी केलकर और आईबी सेन। गांधी जी के साथ एनसी केलकर और आईबी सेन द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने को कहा गया। कांग्रेस का नया संविधान लिखने को कहा गया। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद जो है, इस पूरे वीडियो को करने के बाद जो है कहा गया, आप जो है 2 से 3 प्रश्न जरूर आप बढ़ा लेंगे। विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता वाला जो है, उसमें जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें एकमात्र जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी समय जो है आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन चरम पर था, और खिलाफत आंदोलन में भी सहयोग करने के लिए सभी लोगों ने सपोर्ट किया, विशेषकर गांधी जी ने। उसी के बाद जो है आप देखेंगे वीर राघवाचारी के निर्देशन में जो अगला जो होगा, नागपुर का अधिवेशन इसी समय होता है। ये विशेष अधिवेशन था। 1920 में एक अधिवेशन और होता है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो वो नागपुर का जो वीर राघवाचारी के नेतृत्व में था, उसके बारे में कुछ 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसमें जो है कई बातें की गई। 25 पैसे जो चंदा देकर, 25 पैसा चंदा देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। जिसकी उम्र जो है 21 वर्ष पूरी कर लिया हो। वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। पहली बार जो है भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात
कही गई यहाँ पर। पहली बार जो है भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात की गई। प्रांतों के विभाजन की बात की गई और पहली बार जो है देशी रियासतों के प्रति जो है अपनी नीति जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। पहली बार जो है देशी रियासतों के लिए कांग्रेस द्वारा नीति बनाई गई। कांग्रेस द्वारा नीति बनाई गई। तो ये था, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी यहीं पर स्वीकार किया गया दूसरी बार। का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उन्नीस सौ 21 का जो है अहमदाबाद आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण था। इस समय जो है हकीम अजमल खां जो थे, सीआर दास को भी पहले किया गया था। तो सीआर दास जो है जेल में थे उस समय। चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जेल में होने के कारण अजमल खां जी को अध्यक्ष बने। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पहली बार मौलाना हसरत मोहानी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। पहली बार इसका प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद आप देखेंगे 1922 का गया अधिवेशन, 38वां गया अधिवेशन, जिसमें सीआर दास जी जो थे, जिनको देश बंधु जो है इनका सब निकनेम था, इनका जो है देश बंधु सीआर दास जी को अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें जो है 1923 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। तो 1923 के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत खारिज कर दिया गया। सीआर दास ने इस्तीफा दे दिया। अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीआर दास जी ने इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस जो है खिलाफत पार्टी की स्थापना, कांग्रेस जो है वो खिलाफत पार्टी की स्थापना और
और यहीं पर इन्होंने खिलाफत पार्टी की स्थापना की। सीआर दास और कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना यहीं से हुई। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जिसमें अध्यक्ष और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे और ये सीआर दास जो हैं ये भी इसी में थे। तो अगला अधिवेशन हमने देखेंगे कि 1923 में वो काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में होता है, काकीनाडा में 1923 में। और उसी समय जो है एक 1923 में ही, इसमें कुछ खास बातें नहीं है, 1923 में ही विशेष अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कई बार, शायद ये 23 वर्ष के ही थे। अध्यक्ष बने ये। और आप देखेंगे इसमें स्वराजवादियों को, जो स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कांग्रेस खिलाफत पार्टी, उसको स्वराज पार्टी बोलते हैं, स्वराजवादियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। भाग लेने की अनुमति। उसके बाद बेलगाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया बेलगाम 1924 में। बेलगाम एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। और यहीं पर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हो जाती है। यहीं पर कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग अलग अलग हो जाती है। और उसमें हम देखेंगे अगला जो अधिवेशन होता है वह जो है 1926 गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर द्वारा, 1925 में कानपुर अभी रहेगा, 1925 में कानपुर अधिवेशन, 1925 में कानपुर, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। अध्यक्षा श्रीमती सरोजनी नायडू। इसी अधिवेशन में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव लाया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग का प्रस्ताव लाया गया। बयालीसवां जो है 1926 में गुवाहाटी एस श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में होता है। और कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसके पीछे की लंबी कहानी है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से कांग्रेसियों को
कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य थोड़ी थोड़ी ही न्यूज़ आप देखेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो। 1927 में मद्रास डीएम अंसारी ने और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया। कि बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया। डॉक्टर एम.ए. अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। 44वां हम देखेंगे तो 1928 में कलकत्ता जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका अधिवेशन का अध्यक्षता की गई और कांग्रेस में एक विदेशी विभाग की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत जो है कांग्रेस में एक विदेशी विभाग की स्थापना की गई। अगला अधिवेशन जो था 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण था और इसके तहत जो है आपने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू में ही लगातार 2 साल आप देखेंगे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और 21 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को और इसी में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1900 जो स्वतंत्रता दिवस को के रूप में यहीं से निश्चय लिया गया कि प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। रावी नदी के तट पर और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत में जो है संविधान लागू हुआ। अब 1931 का कराची जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ पर यह भी प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है। और इसी में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो यहां आप ध्यान देंगे 47वां जो सम्मेलन होता है 1932 में दिल्ली में, अमृत रणछोड़दास सेठ द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें कुछ खास बातें नहीं होती। 1933 में जो 48वां अधिवेशन होता है, नलिनी सेन गुप्ता, तो ये तीसरी जो है कांग्रेस महिला अध्यक्षा होंगी। ये भी क्रम आपसे पूछा गया है कई बार। नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता जो है ये पहली तीसरी जो है महिला अध्यक्षा होंगी। और
नलिनी सेनगुप्ता। अगला हम देखेंगे 49 जो है 1934 में 1934 में राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद इनका बोला जाता था। अतिरिक्त भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना इसके तहत होती है। उसके बाद 1936 का जो है 34-35 कुछ खास नहीं था। 1936 का जो 50वां लखनऊ अधिवेशन जो होता है उसको उसकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। कांग्रेस पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। सीपीबी की स्थापना की गई इसी अधिनियम इसी सम्मेलन में। और नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल बताया। कांग्रेस का लक्ष्य जो है अब समाजवाद हो जाएगा। और कांग्रेस ने भारत की जो समस्याओं का समाधान है, नेहरू जी ने का समाधान समाजवाद को बताया। अगला जो अधिवेशन होगा वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है फैजपुर, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फैजपुर, कुछ लोग महाराष्ट्र बोलते हैं, कुछ लोग पश्चिम बंगाल, और वेस्ट बंगाल, दोनों में है फैजपुर। हालांकि मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र में था, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में जो है इसको फैजपुर को बंगाल में दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये पहला जो है अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। और इसके बाद हम देखेंगे हरिपुरा, जो अब आप बोस जी आ जाएंगे आगे, आपके सुभाष चंद्र बोस जी, 52वां 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। इसमें जो है दूसरा अधिवेशन ऐसा है जो गांव में होता है। जो गांव में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी जो है पहली बार अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, का गठन किया जाता है। साथ ही श्यामलाल जो पार्षद होते हैं उनके द्वारा रचित जो है झंडा गीत, श्यामलाल पार्षद द्वारा जो है
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, द्वारा रचित झंडा गान पहली बार गाया गया। जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गाया गया था। इस झंडा गान को गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गाया गया था। अगला हम देखेंगे जो राजेंद्र प्रसाद के त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर रहते हैं, फिर बाद में इस्तीफा दे देते हैं। तो इनको जो है त्रिपुरी का जो अधिवेशन अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रसाद द्वारा बाद में कर दी जाती है। इन दोनों में चुनाव होते हैं। सुभाष चंद्र बोस और सीतारामैया में वोटिंग होती है। सुभाष चंद्र की विजय होती है। में वोटिंग होती है। सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है। लेकिन गांधी जी के कहने पर इसमें हस्तक्षेप करने पर पट्टा भी सीतारामैया की हार को वो अपनी हार मानने लगते हैं। फिर उसके बाद 1940 में आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद अबुल कलाम आज़ाद जो है फिर से बनेंगे। ये रामगढ़ होता है, रामगढ़ सम्मेलन होता है 1940 में, और इसमें जो है ये इसमें से सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, आज़ादी की पहले की बात हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं 1940 से लेकर के 1945 तक। उसके बाद हम 55वां देखेंगे। मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। आज़ादी के समय के अध्यक्ष, आज़ादी के समय तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं। अध्यक्ष बने रहते हैं। फिर अंतिम जो है आज़ादी के समय जो है ये बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद 1947 में। ये पूरी कहानी हो गई दोस्तों। इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, देखते रहिए, और कार्यक्रम से कभी भी जुड़ने के लिए आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज कोड जरूर अप्लाई करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।